So hey guys and welcome to the channel again, and in this video we are going to talk about one of the very important topics जो कि आपको Python में आने चाहिए as you are a developer, because ये जो concepts होते हैं because basic for loop if else condition ये सारी चीज़ें हर एक Python developer या फिर हर एक programmer को आती हैं. What makes your difference is these important and advanced concept जो कि सिर्फ और सिर्फ Python में available है. Those concepts we are going to discuss क्या exactly होते हैं, कैसे इनका कोड होता है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. मे बी या इस वाले वीडियो में हम लोग कवर ना कर पाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में जंप कर जाएंगे. बट आई विल ट्राई टू मेक यू श्योर दैट अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख जाते हो डिटेल में तो फिर आप इजीली स्केल कर जाओगे. ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू इट. एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज डेकोरेटर. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है दैट विल बी कॉल्ड एज जनरेटर, क्योंकि जनरेटर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जब आप पाइथन जैंगो में भी काम करते हैं तो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्वाइट ऑफन यूज. देन उसके बाद में आता है दैट इज कॉल्ड एज टाइप हिंटिंग, जो कि बहुत सारे लाइक मेरी भी कंपनी में जब इंटर्न्स वगैरह काम करते हैं तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टाइप हिंटिंग कैसे करते हैं. एंड इसका इंपॉर्टेंट उनको तब पता चलता है जब उनका कोड प्रॉब्लम करता है या फिर उनको कोई सीनियर डेवलपर बताते हैं भाई टाइप हिंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट मैनेजर. ठीक है, फिफ्थ वन इज यू कैन से इन्यूमरेट, जो कि आपको फॉर लूप में मिलता है, तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं मॉड्यूलर कोड लिखने के लिए. देन आफ्टर दैट अनपैकिंग ऑफ, लाइक आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहे हैं तो उनको आप अनपैक कैसे कर सकते हो विद द एस्ट्रिक एंड विद डबल एस्ट्रिक. ठीक है, सेवेंथ विल बी कॉम्प्रीहेंशंस. कॉम्प्रीहेंशंस को हम लोग कैसे डिटेल वे में यूज कर सकते हैं. स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो कोई छोड़ देना. देन उसके बाद में जिप, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड काफ़ी ज़्यादा आप इसको यूज़ करने वाले हो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद जैंगो और एनीथिंग. देन दैट कम्स टू द डबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, इसका क्या मेन फोकस होता है. देन टेंथ वन इज डायनेमिक आर्ग्यूमेंट. ठीक है, एस्ट्रिक एंड डबल एस्ट्रिक, दिस वन इज डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट. ठीक है, देन 11th टॉपिक इज lambda functions that are like core heart of Python, because every professional developer loves this thing, lambda functions. Then that comes to a default dict, that is also one of the very important topic, default dict. And 13th one is data classes. ठीक है, and this will be the last thing. So these 13 concepts we are going to understand कि हम लोग कैसे पाइथन को यूज करके यूज कर सकते हैं. डेकोरेटर, जनरेटर, टाइप हिंटिंग, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, इन्यूमरेट, अनपैकिंग, कॉम्प्रीहेंशन, जिप, अंडरस्कोर मेन या फिर डंडर अंडरस्कोर नेम कह सकते हो, और मेन एंड डायनेमिक आर्गुमेंट्स यूजिंग एस्ट्रिक एंड डबल एस्ट्रिक. उसके बाद में लैम्डा फंक्शन एंड डिफॉल्ट डिक्ट एंड डेटा क्लासेस. These 13 concepts we are going to understand, and now without wasting time let's start with decorator. Okay, so now let's go into the coding part. So now let's understand what exactly decorator is all about. So मान लेते हैं कि हमारे पास में एक फंक्शन लिखा हुआ है that is called as calculate sum. ठीक है, calculate sum, and इसमें हम लोग n values देते हैं, एंड जो भी लाइक n values देते हैं तो उनका ये मुझको रिटर्न करके देता है sum. So sum of range of n. ठीक है, and now let's say I pass something related to this, like let's say print, and उसके बाद में calculate sum, and उसके बाद मैं यहाँ पे 10 पास करता हूँ. and now if I execute it, so आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका आउटपुट होने वाला है, that is 45. अगर मैं इसके अंदर 15 पास करता हूँ तो ये मुझको 105 पास करता हूँ, तो ये जो भी आउटपुट है वो आउटपुट रिटर्न करता है. एंड सिमिलरली मेरे पास में बहुत सारे ऐसे अलग अलग फंक्शंस लिखे हुए हैं, लाइक कैलकुलेट सम 1, कैलकुलेट सम 2, कैलकुलेट सम 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1000 तक फंक्शन लिखे हुए हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें हर फंक्शन कितना टाइम ले रहा है ये मुझको पता करना है. तो भाई मान लेते हैं कि अगर ये फंक्शन 5 मिनट ले रहा है या 2 सेकेंड ले रहा है, 3 सेकेंड ले रहा है, तो सबका मुझको टाइम कैलकुलेट करना है. तो भाई टाइम कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, तो आप कर लोगे क्या, इम्पोर्ट टाइम कर लोगे, एंड जहां से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है अब वो स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करोगे, स्टार्ट. ओके, और यू कैन से जहाँ पे भी आप ये फंक्शन को कॉल कर रहे हो, लाइक सम प्रोसेसिंग हो रही है, सो व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स प्रिंट इट ओवर हियर. ठीक है, लेट्स प्रिंट इट, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार्ट टाइम आप अपना कैलकुलेट कर लोगे. सो स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू व्हाट,
टाइम डॉट टाइम एंड एंड में आप क्या कर दोगे, एंड टाइम निकाल लोगे. सो एंड टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम. एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग टुक एंड टाइम माइनस ऑफ स्टार्ट टाइम. ठीक है, तो ये मुझको ओ बता करके दे देगा कि कितना आपका एग्जैक्टली टाइम लिखा हुआ है. तो इसको अगर हम सब कुछ को रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देते हैं. सॉरी, इम्पोर्ट टाइम तो करना ही पड़ेगा. इम्पोर्ट टाइम. नाउ इफ आई रन इट तो आपको पता चल जाएगा, देखो भाई इसने इतना टाइम लिया. मान लेते कि कुछ टाइम डॉट डिले ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, तो वो टाइम आपको यहाँ पे दिख जाएगा. ठीक है, सो कुछ 1 सेकेंड ले रहा है, 2 सेकेंड ले रहा है, तो ये आपको टाइम दिखा देगा. सॉरी, यहाँ पे इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा तब ये दिखाएगा. नहीं, ये सही है, लॉजिक सही है. तो ऐसे मेरे पास में थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन लिखे हुए हैं, सबका मुझको टाइम कैलकुलेट करना है. तो भाई टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको हर जगह जाकर के ये और ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. इससे अच्छा हम क्या है, एक डेकोरेटर फंक्शन लिख सकते हैं जो कि फंक्शन के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है. सो डेकोरेटर का मतलब क्या होता है? सो डेकोरेटर का मतलब ये होता है एक फंक्शन जो आपके अंदर पाइथन के अंदर लिखा हुआ है, उस पाइथन एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई करना है. सो जैसे मान लेते हैं डेफ सम करके एक फंक्शन लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी है. अब मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन के डेफिनेशन को बिना मॉडिफाई किए हुए इस फंक्शन को मॉडिफाई कर लूं, तो तब पाइथन का एक कॉन्सेप्ट काम आता है, दैट इज कॉल्ड एज डेकोरेटर. दैट डेकोरेटर वी कैन यूज इट हियर एंड ये ऑटोमेटिकली काम करने वाला है. सो डेकोरेटर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है. सो टाइम डेकोरेटर करके मैंने एक डेकोरेटर फंक्शन लिख लिया है. एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, हमें इसके अंदर एक फंक्शन पास करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक इनर फंक्शन लिखना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रैपर फंक्शन. एंड इसके अंदर हम लोग आर्क्स कॉमा क्वार्क्स पास कर देंगे. ठीक है, सो आर्क्स कॉमा क्वार्क्स. देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज स्टार्ट. जो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सेम लॉजिक व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा. एंड प्रिंट वगैरह हटाने के बाद में हम रिजल्ट को एग्जीक्यूट करेंगे. सो रिजल्ट इज इक्वल टू फंक, जो भी फंक्शन हमने पास किया हुआ है उसको हम लोग कॉल करवा लेंगे फंक. जो भी आप आर्क्स एंड क्वार्क्स पास कर रहे हो वो चीज़ें हम इसके अंदर पास कर देंगे. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो कि भाई इतना आपका टाइम लगा है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में. ठीक है, एंड लास्ट में हम लोग रिजल्ट को रिटर्न करवा देंगे, रिजल्ट. एंड यहाँ से रिटर्न करवा देंगे क्या, रैपर फंक्शन को. एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे डायरेक्टली @ डेकोरेटर लगा सकते, @ टाइम डेकोरेटर लगा सकते हैं. एंड इफ आई अगेन रन इट, एंड इसको हम चाहो तो रिमूव कर सकते हो बिकॉज नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड. नाउ इफ आई रन इट तो आप देख सकते हो. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, डोंट वी हैव टू एग्जीक्यूट इट. तो आप देख सकते हो वही आउटपुट आपका आएगा. अगर ये कुछ टाइम वगैरह ले रहा होता है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप कर देते हैं, टाइम डॉट स्लीप ऑफ 1 सेकेंड, तो ये आपको दिखा देगा कि भाई आपके फंक्शन ने इतने सेकेंड का टाइम लिखा हुआ लगाया हुआ है. तो ये होता है डेकोरेटर एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड लिटरली अगर आप पाइथन में के इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो तो भाई 90% चांसेस है कि आपसे वो व्हाट इज डेकोरेटर का पूछेगा ही पूछेगा, और आपको कोई एग्जांपल दे देगा कि भाई बोलेगा कि इसको हम डेकोरेटर से कैसे यूज कर सकते हैं. सो डू प्रैक्टिस दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, नाउ अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत सारे पाइथन डेवलपर एक बैकएंड डेवलपर बनने का सीख रहे होगे, या फिर फुल स्टैक जांगो डेवलपर या फिर फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनने का सीख रहे होगे. उसके लिए ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है. 3 कोर्सेज और भी हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स. इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ में एडवांस ऑफ जांगो, एंड उसके अलावा जो आज के 2025 में जो टेक स्टैक यूज किया जाने वाला है दैट वी आर टीचिंग. एंड इसमें आपको बहुत ही बढ़िया अमेजिंग प्रोजेक्ट मिलेंगे, लाइक 10+ प्रोजेक्ट एडवांस लेवल के करवाना है, लाइक फुल टेक्सचर्स हो गया, एक्सपेंस ट्रैकर कैसे बना सकते हो, मिडिल वेयर क्या होता है, कस्टम फॉर्म कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, फुल टेक्स्ट हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, जांगो के एडवांस स्टेप, वेब स्क्रैपर, इलास्टिक सर्च, सेलेरी, RabbitMQ, काफका, डॉकराइज कैसे करते हो, जांगो की इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवा दें, जांगो चैनल्स, लोड टेस्टिंग, प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की वीडियोस. एंड साथ ही साथ में ये जो कोर्स है ये आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है. मतलब अगर आपका कोई भी डाउट है तो हर वीक हमारी डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं जिसमें आप आकर के मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हो एंड मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ. एंड दिस कोर्स इज लाइफ टाइम फ्री, मतलब अगर आप परचेज कर लेते हो तो दिस विल बी फॉर यू विद लाइफ टाइम. एंड बाकी आपके 2 कोर्सेज और हैं जिसमें हम लोग DRF के
5 ब्रिक प्रोजेक्ट करवा रहे हैं एंड रियल टाइम में काफका वगैरह सिखा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग कोर्स। डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोर्स है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज जेनरेटर्स। बिकॉज जनरेटर मैंने बताया था कि आपको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि जनरेटर होता क्या। सो जनरेटर इज समथिंग लाइक मेमोरी एफिशिएंट होता है और लेजी होता है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है एंड कब हम जनरेटर को यूज़ करेंगे। सो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक जनरेट नंबर लिस्ट करके एक फंक्शन है, ठीक है, जनरेट नंबर्स लिस्ट करके एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग n पास कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है जितने भी आपने इसके अंदर रेंज पास करी है उतने नंबर मेरे को प्रिंट करने हैं, ठीक है। आप लिस्ट पास करनी है, ठीक है, लिस्ट मुझको रिटर्न करनी है। सो रेंज ऑफ n। नाउ व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, लेट्स से मेरे पास में नंबर्स लिखे हुए हैं एंड नाउ जनरेट नंबर में कॉल करता हूँ एंड इसके अंदर एक लंबा यू कैन से इतने नंबर में पास कर देता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट एंड सम नंबर्स, ठीक है। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट इट तो आप देखोगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगा होगा। अगर इसके अंदर हम 2-3 जीरो और बढ़ा दें तो भाई देखो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, भाई टाइम ले रहा है, क्योंकि पहले क्या करेगा, ये इतने नंबर्स को जनरेट करेगा, उसके बाद में ये जाकर के सम कर रहा है। तो दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब फॉर लूप जो है यूजुअली जनरेटर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं एंड ये जो फीचर है ये आपको तब ज़्यादा काम आएगा जब आप बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे होगे या डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या फिर जांगो फ्लास्क वगैरह यूज़ करोगे। तो उस टाइम पे आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है यार, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें कम नंबर कर देते हैं, स्टॉप एंड रीजन कर देते हैं और कम कर देते हैं, क्योंकि ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतना इसने सम जनरेट कर दिया। अब नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स ट्राई टू यूज जनरेटर इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। सो जनरेट नंबर करके हम लोग एक और बना लेते हैं एंड हियर लेट्स कमेंट दिस वन एंड यहाँ पे हम करते हैं जनरेट नंबर। उसके बाद में जनरेटर यूज करते हैं एंड जनरेटर यूज करने के लिए आपको यहाँ पे यील्ड करके पैरामीटर होता है, उसको यूज करना पड़ता है फॉर आई इन रेंज ऑफ n एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यील्ड ऑफ n, ठीक है, यील्ड ऑफ i, सॉरी। तो अब इसके अंदर जो भी हम पास कर रहे हैं एंड सेम लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमने ये वाला फंक्शन था ये कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी, बट ये जो है सारे नंबर्स को मेमोरी में स्टोर ना करके देखो कितनी ज़्यादा फास्ट हो गया, देख सकते हो कि नहीं। अगर इसके अंदर मैं 2 जीरो और भी बढ़ा दूं तब भी उसके कंपैरेटिवली ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं इसको रन करूँ या इसको 1 जीरो बढ़ाते हैं, स्टॉप करते हैं, लेट्स रन इट, उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये जो आपका जनरेटर होता है ये आपके सारी चीज़ों को मेमोरी में स्टोर नहीं करता है, बट ये आपके पूरे रैम में पहली बात सारी चीज़ों को जनरेट करेगा, स्टोर करेगा एंड तब ये होगा। एंड ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है, तो इट्स प्रेफरेबल कि आप जनरेटर्स को यूज़ करो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फॉर लूप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज टाइप हिंटिंग। भाई टाइप हिंटिंग क्या होता है, टाइप हिंटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक फंक्शन लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज डेफ एड एंड इसके अंदर a कॉमा b लिखा हुआ है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स इट इज गोइंग टू रिटर्न a प्लस बी। नाउ इट्स अंडरस्टैंड नहीं हो रहा भाई a प्लस बी में ये कर क्या रहा है, ठीक है। एंड अगर मान लेते कि आपका कोई फंक्शन जो है वो बाहर भी लिखा हुआ है तो ऐड, तो देखो यहाँ पे VS कोड में जाओगे तो यहाँ पे इंट वगैरह दिखा देता है कि भाई आपको यहाँ पे भले ना दे रहा हो, 1,2 डालूंगा तो देखो a और b तो दे रहा है, लेकिन ये VS कोड में दिखा देता है कि भाई आपका कौन सा पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर रहा है। बट हेयर इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, इंट कॉमा इंट, ठीक है, सॉरी कोलन इंट, तो क्या हो गया, तो ये आपको ज़्यादा यू कैन से दिस इज कॉल्ड एज टाइप हिंटिंग। तो इसमें आप टाइप हिंटिंग कर सकते हो। एंड सिमिलरली मान लेते कि मुझको यहाँ पे लिस्ट पास करनी है, तो लिस्ट के लिए आप कैसे करोगे, सो फ्रॉम टाइपिंग लेट्स इंपोर्ट व्हाट लिस्ट। तो अब अगर आपको यहाँ पे लिस्ट पास करना है तो आप यहाँ पे लिस्ट पास करोगे एंड लिस्ट आपकी किस तरीके की होती है तो आप इंट पास कर सकते हो। तो ये समझेगा कि भाई इसके अंदर लिस्ट पास करनी है, ठीक है। नाउ इफ आई डू दिस तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या एग्जैक्टली पास कर रहे हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको लिस्ट टाइपिंग का मतलब समझ में आया होगा, या टाइप हिंटिंग का मतलब समझ में आएगा कि टाइप हिंटिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब जब भी आप मॉड्यूलर कोड लिखोगे, आपका स्केलेबल एप्लीकेशन की तरफ जाओगे, या फिर बड़े कोड पे काम करोगे जिस पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, सो टाइप हिंटिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपने हैबिट के अंदर डालना चाहिए कि आप टाइप हिंटिंग को करो, बिकॉज टाइप हिंटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। अब देखो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का मतलब क्या होता है। अब पाइथन के अंदर आप बहुत सारी फाइल्स ओपन करते होगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें करते होगी। तो नॉर्मल अगर हम टिपिकल बात करते हैं कि आप फाइल कैसे खोलते हो, तो अब यहाँ पे फाइल लिखोगे, ओपन कॉल करोगे एंड आप अपनी फाइल का पाथ का नाम दे दोगे कि भाई आपका पाथ कहाँ पे है, ठीक है। तो मान लेते हैं ओपन sample.txt, ठीक है, एंड इसको w परमिशन से खोलते हैं। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, हमको यहाँ पे ट्राई लगना पड़ेगा इसके फाइल के ऊपर राइट करने के लिए, फाइल डॉट राइट and this is a sample file, because फाइल जब भी आप बैकएंड में या फिर इसमें काम करोगे तो भाई आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फाइल डॉट क्लोज करोगे। तो अब मान लेते हैं कि आपने फाइल खोली और फाइल में किसी तरीके से कोई परमिशन लग गई और यू कैन से फाइल में राइट नहीं हो पाया। तो अगर आपने कॉन्टेक्स्ट मैनेजर नहीं यूज़ किया तो मान लेते हैं कि आपका क्लोज नहीं हुआ फाइल, या कुछ भी हो गया, एक्सेप्शन रेज हो गया और फाइल आपकी क्लोज नहीं हुई, तो फाइल आपकी लॉक रहेगी। मतलब सिस्टम ये कहता है कि मान लेते हैं कि आपके पास में एक सैम्पल फाइल है, ठीक है, दिस इज द फाइल दैट यू हैव ओपन इट एंड सम एक्सेप्शन रेज हो गया, तो फाइल पे जो है वो लॉक लग जाएगा। फाइल तब तक आपकी नहीं खुलेगी जब तक इसके ऊपर लॉक रिलीज नहीं हो जाएगा। एंड ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट मैनेजर में ऑलरेडी हैंडल होती हैं। यहाँ पे आपको खुद से मैनुअली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। दिस इज यू हैव टू हैंडल इट, बट जब हम उसकी बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड ऑलवेज यूज कॉन्टेक्स्ट मैनेजर टू ओपन फाइल, या फिर आप एक्सेल फाइल को ओपन कर रहे हो, या फिर आपको कोई भी फाइल को ऐड करना ओपन करना है, या इमेज फाइल को ओपन कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है। एंड दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द कोर्स कि आपको फाइल्स आप कैसे हैंडल कर सकते हो। बहुत सारी एडवांस चीज़ें सिखाई गई हैं इन दिस पर्टिकुलर कोर्स दैट यू कैन ईजिली चेक आउट। लिटरली वन ऑफ द अमेजिंग कोर्स दैट यू विल एवर फाउंड, एंड बहुत ही प्यार से मैंने इस कोर्स को बनाया हुआ, बहुत मेहनत करके बनाया हुआ, ताकि आप लोगों को एक अच्छी चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है। और ऑल्सो लाइक प्राइस ऑल्सो आई हैव केप्ट इट वेरी ऑप्शन कम, एंड आगे फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि भाई सर्वर की कॉस्ट होती है, उसके अंदर जब कोर्सेज के अंदर और भी ज़्यादा कंटेंट आएगा। फॉर दैट रीजन आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस कोर्स को अभी से अभी परचेज कर लो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल एंड लिटरली वन ऑफ द वेरी अमेजिंग कोर्स, बहुत अमेजिंग चीज़, काफका वगैरह सिखा दो। सो हाउ यू विल हैंडल इट, example.txt मान लेते हैं फाइल का नाम है, इसको आप यहाँ पे w से खोलोगे, देन एज फाइल डॉट राइट एंड दिस इज सेव कर सकते हैं। सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज देन, दिस इज वेरी सिंपल कोड और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी कोड लिखा हुआ है, एंड साथ ही साथ में ये सारे एक्सेप्शन सब चीज़ को ये ऑटोमेटिकली खुद से ही हैंडल करा। वी डोंट हैव टू वरी अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट हियर। So this is kind of very important. Next thing is that is called as enumerate. Enumerate हम लोग कैसे करते हैं? So enumerate का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम नॉर्मल पाइथन की बात करते हैं तो आप कैसे करोगे भाई, मान लेते हैं फॉर हमारे पास में एक आइटम्स लिखा हुआ है, आइटम्स इज इक्वल टू व्हाट, एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है, and for I in range of len items, and आपको मान लेते हैं कि इसका इंडेक्स भी प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे, प्रिंट f of I plus of 1 comma items of I, ठीक है। एंड इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको यहाँ पे आई के आ जाएगा। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 क्रिएट करते हैं, है ना। और अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे होते फॉर आइटम इन आइटम्स, तो आप क्या करते हैं भाई, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, आई प्लस ऑफ 1। सो ये सेम चीज़ करते, या तो आप ये करते या तो आप ये करते, तो ये भी करते तो भी ये सेम आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा, आइटम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 करके, है ना। अरे इसको आप नीचे कर लो,
यहाँ पे तो i+1 हटा दोगे, तो इस तरीके से आप करते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ एन्यूमरेट ये आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। कैसे? तो आप जाओगे यहाँ पे लिखोगे फॉर इंडेक्स कॉमा आइटम इन एन्यूमरेट, और यहाँ पे आप आइटम्स डाल दोगे। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है इंडेक्स, आप वो दे दोगे 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट करेगा। एंड प्रिंट कर दोगे क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करना है और ये आइटम प्रिंट करना है। सो दिस इज मच मोर ईजियर, इंडेक्स और आइटम। देखो सेम वही चीज़ है बट थोड़ा मॉड्यूलर है। आप देख सकते हो कि आइटम होगा नॉट आइटम्स। तो देखो वही सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी चल रहा है दिस। तो आप देखो सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इन्यूमरेट, एंड ये मॉड्यूलर कोड ये सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूजुअली डू दिस। सो नाउ आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, अराउंड लाइक 20 मिनट्स का हो चुका है। सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन क्लोज दिस नाउ, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ अदर थिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टू दैट लाइक अनपैकिंग आप कैसे करते हो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, जिप फाइल डंडर नेम की बात करेंगे, डायनेमिक आर्गुमेंट, लैम्डा फंक्शन, डिफॉल्ट डिक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेटा क्लासेस। दीज टू आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जा रहे हो तो भाई इन दोनों को तो आपको सीख के जाना चाहिए, बिकॉज आप कंस्ट्रक्टर वगैरह यूज़ करते होगे तो डेटा क्लासेस वगैरह क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप नेक्स्ट वीडियो में सीखना पड़ेगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल पे आपको और भी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, आपको सारा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस कोर्स में इनरोल करो, लिटरली बहुत अमेजिंग कोर्स है। कई लोगों ने जॉब भी ले चुके हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से। एंड आई रिक्वेस्ट कि पाइथन में बहुत ज़्यादा क्रेज़ आने वाला है इन 2025। सो आई वांट लाइक आप इस चीज़ को इनरोल करो, एंड मिलते हैं कुछ बढ़िया धमाकेदार बनाते हैं। एंड हर वीक हमारी डाउट सॉल्विंग सेशन होती है, दैट यू कैन जॉइन, एंड लिटरली बहुत अमेजिंग कोर्स है। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड रियली थैंक